आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, हर कोई सुनने के बाद रूह कांप जाती है। 4 दिन से अंदर डर का माहौल रहता है, क्योंकि ये हॉरर स्टोरी इसी तरह है। मैं बात कर रहा हूँ दीपू की। दीपू ने मुझे अपने गांव का नाम लेने से मना किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की इसकी स्टोरी बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों को अंदर से हिला देगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज से 5 साल पहले अपनी पहली कमाई से दीपू अपना नया घर लेता है, जो कि अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ उस घर में रहने के लिए जाता है। पहले दिन तो आराम से खाना बनाते हैं और रात में सब कोई सो जाता है, लेकिन रात के 12 बजे उसके बिस्तर पे पीछे कोई था, जो कि उससे बच्चे से बात कर रहा था। और इन सब चीज़ों की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और देखती है कि हाँ, सच में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। और जिसे देखने के बाद वह डर तो जाती है, लेकिन पूछती है, तुम कौन हो, धीमी सी आवाज में। फिर वह लड़की की जवाब आता है, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। 2 बार उस फिर लड़की गायब हो जाती है। फिर उसकी पत्नी दीपू को जगाती है, बोलती है यहाँ पर कुछ था और यहाँ पे लड़की थी। तो दीपू उतना ध्यान नहीं देता है, फिर कहता है तुम्हारा भ्रम है, सपना अपना देखा होगा। तो फिर वो अपने बच्चों को सुला देती है और खुश भी सो जाती है और सब कुछ सो जाता है। पहला दिन तो बहुत सा नॉर्मल सा गुजरता है, लेकिन अगले दिन दीपू काम पे चला जाता है और उसकी पत्नी गांव की ओर जाती है इसके बारे में मालूम कर लें, क्योंकि उसकी रात जो साथ में हुआ था ये नॉर्मल सी बात नहीं थी। उसने किसी को देखा था, महसूस किया था, किसी की आवाज़ सुनी थी। गांव के लोग बताते हैं कि वहाँ पे आज से 3 साल पहले एक माँ और बेटी रहा करती थी और उनके साथ बहुत ही गलत काम हुआ था, जिसने पूरी तरीके से उनको झकझोर दिया। और उस घर में कोई भी जाता है या घर के पास जाता है तो एक ही आवाज़ आता है, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। और सच में उधर से जब चेतावनी के बाद अगर वहाँ से कोई नहीं आता है तो उसकी अगले दिन मिलती है। इतना सुनते ही दीपू की पत्नी उसका पूरा सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उस घर को लेकर पूरे गांव में इतना ज़्यादा डर का माहौल था कि शायद उधर कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। दीपू जैसे काम से आती है तो इसके बारे में दीपू को बताती है, लेकिन दीपू फिर से इग्नोर कर देता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे। फिर अगली रात जो होता है ना भाई, वो पूरे गांव वाले को हैरान कर देता है। उस रात दीपू की पत्नी और दीपू के बच्चा तीनों लोग खाना बना के आराम से सो जाते हैं। फिर रात के 12 बजे दीपू के बच्चा घर से बाहर जाता है और धीमी सी आवाज आती है, आजा आजा। इस तरीके से दीपू और उसकी पत्नी दोनों उठ जाते हैं और अपने बच्चे को रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन वह किसी के बुलावे में चला जाता है और घर के पीछे जाकर देखता है कि उसका बच्चा पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसके पास एक लड़की बैठी हुई है और वहाँ पे उसे लोरी सुना रही होती है और बोलती है, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे, जाते हो या नहीं, जाते हो या नहीं। फिर क्या होता है, दोनों लोग तो हक्के बक्के रह जाते हैं। लेकिन दीपू जब बिस्तर से उठता है उसे लगता है कि हम कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन भाई सच तो सच यही था कि वह सच में वो काम हो रहा था। लेकिन ये दोनों लोग ऐसा लगता है कि सपना देख रहे हैं, मतलब अपने बिस्तर से उठते हैं, ठीक है, बाहर कोई नहीं गया होता है, सब अपने बिस्तर पे रहते हैं और ये सपना देख रहे होते हैं। दीपू कहता है ये एक बुरा सपना था और इसे भूल जाओ। फिर वह रात को भी टाल देते हैं। फिर भाई तीसरी चेतावनी के बाद भी नहीं मानते हैं और उसके बाद अगले दिन यानी कि तीसरे दिन उन्हें एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिनको अलग से झकझोर देती है। रात के 12 बजे पीपल का पेड़ पूरा खनखनाहट की आवाज़ से उठ जाता है और घर में ऐसे चीखें सुनाई दे रही थी, गांव के लोग सुनकर उठ जा रहे थे। लेकिन इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होगा कभी किसी ने नहीं सोचा था। पीपल की पेड़ से पूरा आग जल रहा था और घर में बुरी तरीके से आग लग जाता है, जिससे ये लोग बहुत चीखे चिल्लाने लगते हैं
और ये सोचते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद इन्हें अब कौन बचाने वाला था। गांव के लोग दूर से ही देख रहे थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पे आके इन लोगों की सहायता करे। लेकिन भाई इनके साथ ऐसा कैसे होता है और उनके साथ क्या हुआ था, मैं इस सारी चीज़ों को पार्ट 2 में बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ, और शायद आप लोगों को गांव का नाम भी मालूम चल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।